जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। संगत जी, मेरे साथ आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला है। इसलिए जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने, और जब भी आप सत्संग को सुनाते हैं तो सत्संग को पूरा सुनाएं। क्योंकि संगत जी, सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। गुरु जी हमें बहुत हिंट्स देते हैं जो कि हमारे लिए ही होते हैं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना है। जब सत्संग शेयर करना है तो पूरा सत्संग शेयर करना है, जब सुनना है तो सत्संग को पूरा सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग है वो आंटी जी ने पंजाबी में शेयर किया है, तो अगर मैं भी पंजाबी में ही शेयर करूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ पंजाबी में। और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे पंजाबी में सुना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने कैसे सुना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैंने 1 नवंबर ਨੂੰ शेयर ਕੀਤਾ ਸੀ। गुरु जी ਨਾਲ जुड़िया मैनू अज 3 महीने हो गए हैं, पर मैनू गुरु जी ने बहुत बहुत हौसला दिता है। मैं बड़ी परेशानी दे दिनां विच गुरु जी ने मैं गुरु जी नू पाया है। गुरु जी ने मेहर भरिया हथ रखिया मेरे सिर उत्ते। उस तो बाद गुरु जी ने मैनू कई रूप विच बड़ी वार दर्शन होए ने। मैं गुरु जी का कोटान कोट धन्नवाद करदी हाँ। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, तुसी औखी घड़ी दे विच साडी बाह फड़ी है गुरु जी। और मैनू पता है मेरी बच्ची दे किसी ने बहुत बुरा, बहुत गंदा ब्लैक मैजिक किया है। वो मैरिड है, उनके घर विच बहुत उथल पुथल हो जाती है ते कला कलेश भी हो जाते हैं। ते गुरु जी प्लीज़ बच्ची ते मेहर भरिया हथ रखो। और ओदे बच्चे भी बहुत परेशान होंदे ने, उनके अंकल भी बड़े परेशान हो जाते ने। इत्थे असी परेशान होंदे हैं, सानू लांभे आंदे ने। मेरी बच्ची दिल दी बहुत चंगी आ, मैं जानती हाँ संगत जी, बहुत चंगी है। वो पढ़ी लिखी है, सब गुण है उस विच, ओदे विच सारे गुण हैं। बस ओदे ससुराल वाले कदे जदों चंगी हुंदी है तो बिल्कुल सोना, नीरा सोना है।
पर 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਲਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਔਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੰਮਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੀਖ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਮੋਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ 7-7:30 ਵਜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੋਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰੇ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ 2018 ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਟੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਿੱਟੋ। ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਟਾਵ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ
हसन तो भी मतलब डरदी ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਸੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕ मैजिक ਕੀਤਾ है गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी मैं आपको थोड़ा सा मुझे पता है सारी संगत को पंजाबी में समझ नहीं आएगा, तो आंटी जी, जिन आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा आपका सत्संग ना हिंदी में सब संगत को बताना चाहती हूँ। संगत जी मैं ब्रीफ में बताऊंगी जैसा जैसा आंटी ने बताया कि आंटी जी बोलते हैं कि ये मेरा दूसरा सत्संग है। फर्स्ट सत्संग मैंने नवंबर में शेयर किया था और ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं और गुरुजी ने मुझे बहुत हौसला दिया है, बहुत परेशानियों से निकाला है और गुरुजी ने अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हमेशा मेहर भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा है। उसके बाद गुरुजी ने कई बार, बहुत बार दर्शन दिए हैं और मैं गुरुजी दा हमेशा इस चीज़ को लेकर के शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मुश्किल घड़ी में और आपने हमारी बाँह पकड़ी है। मुझे पता है मेरी बच्ची के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, उसकी मैरिड लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत कलेश रहते हैं। गुरुजी प्लीज़ मेरी बच्ची के सिर के ऊपर मेहर भरा हाथ रखो, उसको भी परेशानियों से निकालो। बहुत लंबे टाइम से वो परेशान है और मेरी बच्ची संगत जी सच में वैसे बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सब गुण है उसमें। और ससुराल वाले मतलब कहते हैं जब ये अच्छी होती है तो बहुत अच्छी है, सोना है ये, सोना। लेकिन पता नहीं फिर भी संगत जी क्यों इतने बातें ससुराल वालों की तरफ से आती हैं और किसी ने बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरी बच्ची के ऊपर। और बस मैं यही कहूँगी गुरुजी, आपके चरणों में यही अरदास है कि आप मेरी बच्ची के ऊपर अपना ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखना, उसका सुखी परिवार रहे, अपने बच्चों के साथ, अपने अंकल के साथ, अपने सोरे ससुराल वाले घर में सुखी से रहे। और मैं सारी संगत जी से भी यही अरदास करती हूँ कि मेरी बच्ची के लिए सब अरदास करें। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। संगत जी, हम तो अपनी बच्ची से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती हूँ गुरुजी के मैसेज के साथ और वो भी हाथ जोड़ करके आगे से मैसेज भेज देती है। और अभी तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है संगत जी, और बस गुरुजी मेरे दिल में वास कर रहे हैं और मेरा सिर हमेशा के लिए गुरुजी के चरणों में है संगत जी। कई बार चरणों के दर्शन भी दिए हैं, बटरफ्लाई के दर्शन भी दिए हैं। दिवाली वाले दिन संगत जी मैं बहुत परेशान थी। मेरा बेटा और मेरा पोता वो दिवाली पे आए हुए थे, लेकिन मैं अपनी बच्ची को लेकर के थोड़ा सा परेशान थी। और संगत जी मतलब ऐसा था कि हम दीपावली भी विश नहीं कर पा रहे अपनी बच्ची को, तो मेरा मन थोड़ा सा परेशान था। और ऐसे ही करते करते संगत जी मैं 2 मिनट के लिए ऊपर चली गई और ऊपर गई, मैंने आंखें बंद की, आंखें बंद करके बैठी थी। आंखों में आंसू थे, आंखें भरी हुई थी। और जैसे ही संगत जी मैं वहाँ पर मैंने आंखें खोलकर देखी तो मेरे साइड में एक बिल्ली बैठी है, बिल्कुल संगत जी डिट्टो ब्लैक और येलो कलर की। और मैं हैरान हो गई संगत जी, बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। मैंने आंखें खोली और बिल्कुल मेरे पास बिल्ली बैठी है। और संगत जी इसी चक्कर में मेरी चीख निकल गई और मेरा बेटा बोला क्या हुआ मम्मा? मैंने कहा कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। और मैं आंखें बंद करके बैठी थी और यहाँ पे बिल्ली बैठी थी। जब मैंने आंखें खोली तो और मैं संगत जी बहुत पछताई उस चीज़ के बाद कि मैंने चीख क्यों मारी।
मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ही मेरे पास आए थे, गुरुजी मुझे देखने के लिए आए थे कि मेरी बच्ची कितनी परेशान है। तो संगत जी, और इसके बाद में हम 26 नवंबर को हमारा गोल्डन टेम्पल जाने का बना। गोल्डन टेम्पल हम मत्था टेकने के लिए गए और रास्ते में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे गुरुजी ने मुझे अपनी फ्रेग्रेंस महसूस नहीं करवाई। 26 तारीख मॉर्निंग में मेरे बच्चे शताब्दी एक्सप्रेस से चले गए और मैंने ब्रश वगैरह करके चाय वगैरह ली, सत्संग सुनने शुरू कर दिए। सत्संग सुनते सुनते संगत जी मेरी आंख लग गई और 7 बजे मॉर्निंग में साक्षात गुरुजी के येलो चोले में मुझे दर्शन हुए और वो बहुत मुस्कुरा रहे थे। और ऐसे ही संगत जी जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत खुश हुई और बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। गुरुजी मेरे दिल में वास करते हैं संगत जी। अभी तक मैंने ना तो कोई सत्संग अटेंड किया है, ना ही मेरे पास कोई स्वरूप है, पर सारा दिन सुबह से लेके रात तक मैं सत्संग लगाई रखती हूँ, मंत्र जाप सारा दिन चलता है और दर्शन भी होते हैं। संगत जी गुरुजी मन में वास करते हैं और संगत जी दिल में बसते हैं मेरे। और बहुत तरह से गुरुजी ने मतलब अपनी फ्रेग्रेंस मतलब मुझे महसूस हुई है। एक दिन मेरा छोटा पोता थोड़े दिन के लिए दिवाली पे जो आए थे, तो वो कहता कि मैंने दादी के साथ जाना है, तो मैं उसको शिवजी मंदिर ले गई। और संगत जी जैसे ही मैं अंदर गई हूँ तो बिल्कुल कबूतर मेरे साथ साथ चल रहा था, जैसे कदम से कदम मिला करके चल रहा था और काफ़ी दूर तक चला और मैं बहुत हैरान हुई। मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया और मतलब ऐसे था कि मुझे फील हो रहा था गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे ऐसा ही मतलब ऐसा महसूस करवा रहे थे। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ और बेटे की परेशान के कारण संगत जी उसकी मतलब जो मैरिज हुई थी इस तरह से मैरिज हुई थी 2018 में। उसकी बेटी है, उसका बेटा है, उस पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। जिस दिन संगत जी मैंने एक सत्संग सुना था और जिस दिन मैंने सत्संग सुना था मैं बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल संगत जी ऐसा था कि जो वो सत्संग था वो बिल्कुल डिट्टो हम पर था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और संगत जी मतलब मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि इस सत्संग के द्वारा गुरुजी आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और आप ने ही इस बच्चे की रक्षा करनी है। और संगत जी मैं अपनी बच्चे को भी यही समझाती हूँ कि बचाने वाले से मारने वाले से ज़्यादा ताकतवर बचाने वाला होता है और गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी हमारा मतलब हमारे घर में ऐसा है ना कि हमारा बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि मेरे बच्चे सच में संगत जी बड़े नेक हैं। मतलब मैं ऐसे बोलूँगी कि ऐसे बच्चे सबको दें गुरुजी। इसके बाद भी घर में सबका मन परेशान रहता है और बहुत बार पैसों का भी नुकसान हुआ है। हमने कभी हंस के नहीं देखा और बस ऐसा होता है कि जब हम हंसते हैं तो हमें 10 बार रोना पड़ता है। तो चलिए संगत जी इसके बाद जैसा आंटी जी ने बोला वो जो पंजाबी में आपको वैसा सुनाती हूँ। आंटी जी कहते हैं कि अगर हंसते हैं तो 10 बार सानू 10 बार रोना पैंदा है। ये बस गुरु जी हुण सानू बचान के। साडे घर एक साडा हाउस हेल्पर भी आंदा है, वो भी देखदा है, वो भी शिव जी भगवान दा बहुत वड्डा भगत है। सारी जिंदगी उन्हें शिव जी भगवान जी दे व्रत रखे है ते हर रोज शिव जी नू जल चढ़ान जांदा है। मेरी हालत वेख के कहंदा आंटी जी तुसी पिछले साल भी उन्हें क्या सीगा आंटी तुसी इन्ना परेशान रहंदे हो, तुसी ना शिव जी दे ना सावन दे महीने जल चढ़ा के आया करो। पिछले साल मैं जल चढ़ान जाती रही। इस साल मैं कभी शिव जी भगवान दे व्रत नहीं रखे। मैं वैसे अक्सर क्योंकि मंदिर मेरे घर दे पास ही है, मैं अक्सर दर्शन करन जाती रहनी हाँ। संगत जी मैं सिख परिवार तो हाँ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀਜਾ ਔਰ ਬਹੁ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੇਕ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਵਣ, ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋੜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸੁਖੀ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ 7 ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਡਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ
ਅੱਗੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲਦੀ, ਮੰਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੜਗਾঁਵ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੜਗਾਂਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਡਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 7-8 ਚਾਂਸ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਹੈਲਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। आंटी जी कहते हैं कि जितनी बार हम हंसते हैं, हंसने का सोचते हैं, तो हमें उतनी बार ही रोना पड़ जाता है। एक बार हंसते तो हमें 10 बार रोना पड़ जाता है। और संगत जी आंटी जी कहते हैं कि हमारे ना एक हाउस हेल्पर है जो कि भगवान शिव जी को बहुत मानता है और वो हमेशा भगवान शिव जी को जल चढ़ाता है। और संगत जी सारी जिंदगी मतलब उसे गुरु जी का उसने व्रत रखे हैं और हर रोज़ शिव जी को भी जल चढ़ाने जाता है। और मेरी हालत देख करके ना संगत जी मुझे कहता है कि आंटी जी तुसी आप मतलब पिछले साल भी बहुत मतलब ऐसे बोला था कि आप बहुत परेशान हो, तो आप शिव जी सावन में ना शिव जी को जल चढ़ा करके आया करो। पिछले साल संगत जी मैं जल चढ़ाती रही हूँ और पर मैंने कभी व्रत नहीं रखे थे। वैसे अक्सर मैंने क्योंकि मंदिर हमारे घर के पास ही है तो मैं जाती रहती हूँ। वैसे मैं सिख परिवार से हूँ संगत जी, और मेरे जो मेरे अंकल जीजा और या फिर मेरी बहू जो है वो हिंदू परिवार से है। वो भी बहुत मानती है और बहुत अच्छी बच्ची है वो भी, और अक्सर दर्शन करने के लिए जाती हूँ। और मेरे को पूरा विश्वास है मेरी माता रानी पर, मेरे शिव जी भगवान पर पूरा विश्वास है। इस साल मैं
मैं संगत जी मैंने कभी व्रत नहीं रखे। इस साल मैंने पहली बार, क्योंकि सावन इस बार 2 महीने का था, और इस साल मैंने पहली बार शिव जी के व्रत रखे, और हर सोमवार मैंने जल चढ़ा कर के आई हूँ, जल चढ़ाने गई हूँ, दूध चढ़ाने गई हूँ। और सोमवार एक वो सोमवार कंप्लीट हुआ, और मंगलवार को संगत जी मेरे घर में, मेरे बच्ची के घर में कलेश, इतना बुरा कलेश हुआ। और संगत जी मंगलवार का दिन चढ़ते ही हमें सुबह सुबह फ़ोन आ गया, और मेरे तो संगत जी ऐसा हो गया कि मैं तो टूट गई, और मेरी आंखों के आगे से अंधेरा आ गया कि कितना बुरा ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मतलब मुझे पता है कि वो ठीक नहीं है, वो ब्लैक मैजिक का ही प्रभाव है। मेरे गुरुजी, अपनी बच्ची की रक्षा करो, मेरे बच्ची का घर बसता रहे। वो पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बस तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस संगत जी, मुझे ये पता है कि गुरुजी ही हमारे घर की रक्षा कर सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी हुई, और मुझे बहुत मुश्किल टाइम में मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। और मैं गुरुजी को संगत जी कभी जो उनका देना है नहीं दे सकती। मैं 7 जन्म भी लग जाए ना तो भी नहीं कर सकती। मैं शुक्राना किस तरह से करूं, मेरे पास तो लफ्ज़ भी नहीं हैं। और आपका शुक्राना है। जब भी मैं उदास होती हूँ ना संगत जी, तो गुरुजी का सारा दिन मुझे ऐसे मैं सत्संग सुनती हूँ, सारा दिन मुझे ऐसे अंदर से ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरी बाह फाड़ ली है, तो चिंता ना कर। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, उसको मैं दूर कर दूंगा। आने वाला साल तेरे लिए खुशियाँ भरा होगा। और उस दिन को संगत जी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं कब हंसूंगी, क्योंकि हम डरते नहीं हंसते संगत जी, क्योंकि हमें पता है कि हम हंसेंगे तो हमें उल्टा रोना पड़ेगा। और संगत जी, हम मतलब ऐसे कुछ भी हो जाता है जो हमें रोना पड़ जाता है, पता नहीं क्या है। सारी फैमिली में, वैसे सारी फैमिली दिल की अच्छी है, नेक है, सारे बच्चे अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, कुछ नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे ऐसा हो जाता है। और मैं फिर भी यही बोलती हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, बहुत तगड़ा होता है वो। और गुरुजी से मतलब यही अरदास है, और मतलब गुरुजी ही हैं जो हमें बचाए हुए हैं संगत जी। और हमेशा हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, अपने बच्चों को ब्लेस करेंगे, यही मेरी अरदास है गुरुजी से। और 3 महीने हो गए संगत जी, मैं दिन से लेकर रात तक गुरुजी के ही भजन सुनती हूँ, गुरुजी के ही सत्संग सुनती हूँ, और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, और मेरा दिन भी अच्छा जाता है। हालांकि बीच बीच में मैं अपनी बेटी को ध्यान करके संगत जी दिन में 2-3 बार ऐसा हो जाता है और उदास हो जाती हूँ। फिर से मैं सत्संग देखती हूँ, और उसमें मुझे लिखा हुआ मिलता है कि उदास मत हो, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है। और संगत जी फिर से मुझे हौसला आ जाता है, और मैं अब बच्ची को गुरुजी के स्वरूप का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बच्ची को भेजती हूँ। अब मैं उसे कोई मैसेज नहीं भेजती, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का स्वरूप भेजती हूँ। और संगत जी, आगे से मम्मा कि गुड़गांव में बहुत संगत है जो मानती है। संगत जी, उनके अंकल उस बच्ची के अंकल जी का भी स्वभाव, नेचर थोड़ा सा सख्त है, तो वो नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे, वो नहीं लेके जाएंगे। बस गुरुजी, मैं यही बोलती हूँ गुरुजी बच्ची को अपने आप ब्लेस करना, जैसा आप चाहते हैं वैसे। बस मेरे बच्ची की सुखी ज़िंदगी हो जाए, उसकी सुखी हो जाएगी ज़िंदगी तो हम भी सुखी हो जाएंगे। गुरुजी की कृपा संगत जी, गुरुजी मेरे को साक्षात फ्रेग्रेंस के रूप में 3-4 बार मुझे आई है। गुरुजी के साक्षात दर्शन भी हुए हैं, तितली के रूप में हुए, कबूतर के रूप में हुए, बिल्ली के रूप में हुए। और मैं मतलब ऐसे था कि दिवाली वाले दिन जब मैं उदास थी तो बिल्ली के रूप में मुझे दर्शन हुए, और मैंने आंखें खोली और मैं डर गई कि मेरे पास वैसे गुरुजी मेरे पास आए थे, वो मेरे अंदर बसते हैं संगत जी।
और वो गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। और सब संगत का भला करना गुरुजी। इस दुनिया में किसी की भी हिम्मत ना हो किसी का घर खराब करने की, कोई किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्लैक मैजिक करके उसकी ज़िंदगी खराब ना कर पाए, बस इतनी कृपा बनाए रखना। दुनिया में सब सुख शांति तंदुरुस्ती से रहें, हेल्थ ब्लेस करना सबको गुरुजी। और मेरे को पता है इस संगत जी, इस साल मेरे 7-8 चांस ऐसे हो चुके हैं जो मेरी हेल्थ के रिलेटेड, और कभी कुछ, और मेरे अंकल जी की हेल्थ पे भी कभी बहुत असर हुआ है। इस साल जो भी कुछ है मेरे को पता है कि ये ब्लैक मैजिक के चलते ही हुआ है। और गुरुजी के साथ बस गुरुजी साढ़े ते हमारे पे कृपा करना। जो हमारी हाउस हेल्पर है ना संगत जी, वो भी बोलती है कि आपके जैसे के ऊपर कुछ ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी, आप पे ऊपर परमात्मा हमेशा ऐसे ही अपनी बनाए रखें, कृपा बनाए रखें, और बहुत नेक हो आप, कभी भी आपके साथ कुछ गलत ना हो। और संगत जी, हम कभी किसी अपने दिल में कभी किसी के लिए बुरा करने का नहीं सोचते हैं, और बस यही है कि गुरुजी सरबत का भला करना, और कोई भी ताड़ी दुनिया दुखी ना हो, तो आपकी दुनिया में कोई दुखी ना हो, हर घर में शांति तंदुरुस्ती बख्शना। हर पल शुक्राना है गुरुजी, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।